Hi guys, welcome back to my channel. I am Siddharth Ghosh, and in this lecture, we'll be starting the question answer session. I'm so sorry, guys. Question answer session for this is for English. तो मैं अभी ये सेशन जो है मतलब ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं एंड आप इसको देख सकते हो मेरे चैनल में, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, दिस इज लाइक अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे पहले भी मैंने क्वेश्चन आंसर आंसर सीरीज किया है। तो इसका मतलब दूसरा वाला इसका एक और ये वाला सेशन है जिसमें हम लोग लास्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई क्लास 12 का, हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस देखने वाले कैसे आए इन योर प्रीवियस इयर्स एंड हम समझने वाले कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे पहले वी बी डूइंग सम मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स में मैंने आपके लिए दिए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में, एंड ये आपको जो पीपीटी है इसकी मैं आपको पीडीएफ में आपको देता हूँ, सो यू कैन। सो मेन पॉइंट, हम मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं कि जो चैप्टर में क्या क्या है। सॉरी सॉरी गाइस, वन सेकेंड। तो मेन पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल्स। तो फ्रांस क्या है, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। उसको स्कूल जाने से बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए। इंग्लिश के ग्रामर में पार्ट है। फर्स्ट, ही wants to enjoy the beauty of nature। अब क्या हो रहा है, फ्रांस को ब्यूटी मतलब नेचर का जो ब्यूटी है ना, उसको एंजॉय करना। द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स chirping in the woods, Persian soldiers drilling but resisted। तो ये सारे ब्यूटी ऑफ नेचर ही वांट्स टू एंजॉय, है ना। द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स chirping in the woods, Persian soldiers drilling, है ना। फिर आता है ऑन रीचिंग स्कूल फ्रांस नोटिस यूजुअल अनयूजुअल साइलेंस, कि एक साइलेंस था, मतलब सब चुप थे। Villagers occupying the last benches, teachers well dressed, everybody looked sad। अब क्या हो रहा है, जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि फ्रांस जो है, उसने नोटिस किया कि एक बहुत एकदम साइलेंस है, कोई बातें शोर नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स बात नहीं कर रहे हैं ना, जो यूजुअली होता है। विलेजर्स जो आए थे, गाँव वाले लोग, वो सबसे लास्ट बेंच में बैठे थे एंड टीचर्स ने अपने अच्छे वेल ड्रेस्ड कपड़े पहने थे, बट सब सैड भी थे। एवरीबॉडी वाज लुक सैड। एम हैमिल जो टीचर थे अनाउंसेस दैट टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। वो बोलते थे कि जो फ्रेंच का जो है लास्ट लेसन है, एंड फ्रांस रिग्रेट्स। उसके बाद क्या हुआ, तो फ्रांस रिग्रेट कर रहा था कि यार मैंने पढ़ा क्यों नहीं फ्रांस के बारे में, फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, है ना, मुझे सीखना चाहिए था फ्रेंच लैंग्वेज। तो ही वाज रिग्रेटिंग, उसको अफसोस हो रहा था। तो फ्रांस regrets and realizes why he had not taken his lesson seriously। अब वो उसको एकदम रियलाइज हो गया और अफसोस भी हो रहा है कि मेरे को अपने जो लेसन है, फ्रेंच लेसन, उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। ही डिड नॉट वैल्यू द लैंग्वेज। And he understands the reason why teacher is well dressed and villagers sitting at the back। Now उसको एक रीजन समझ आ गया कि टीचर एकदम वेल ड्रेस्ड क्यों है एंड विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं ना। Hamill realizes that all three himself, the children and the parents are to be blamed for losing respect and regards for the mother tongue। अब यहाँ क्या हो रहा है, एम हैमिल बोलते हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि वो खुद, जो उनके स्टूडेंट्स हैं एंड जो उनके पेरेंट्स हैं, है ना, हाँ, वो लोग वो उनको ब्लेम कर रहे हैं। क्यों ब्लेम कर रहे हैं, कि उन्होंने वो रिस्पेक्ट नहीं की, अपने फ्रेंच लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं की एंड मतलब उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया। Hamill says French language the most beautiful, clear and logical language। ये बोलते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है एंड लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। सबसे वर्ल्ड में लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड द क्लियर लैंग्वेज।
ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट कि अपने मदर टंग को अपने मतलब अपने करीब रखो है ना, अपने पास रहो उसके, एज इट इज अ की टू प्रिजन फॉर स्लेवरी, कि की टू प्रिजन है स्लेवरी को, स्लेवरी से मतलब नहीं आने के लिए, नहीं बनने के लिए। Hamil, M. Hamil becomes emotional and writes on the blackboard, Vive la France. Long live France. तो Vive la France लिखते हैं M. Hamil, which means long live France. And France remembers the last lesson very well. अब फ्रांस जो है वो जो लास्ट लेसन है उनको उसको बहुत अब अच्छे से समझ आता है कि क्या लास्ट लेसन बोलते हैं। Let's study the questions. Okay, first question. What was the unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school, which came in compartment paper 2014? तो कौन सी अनयूजुअल चीज थी जो एम हैमिल ने अपने लास्ट डे, मतलब वो एक अनयूजुअल जो हमने ड्रेस जो है उसने उन्होंने अपने लास्ट डे पढ़ा था स्कूल में, तो उस चीज में क्या अनयूजुअल थी? So answer बोलते हैं Emmanuel had put on his ceremonial clothes on his last day in the school. Ceremonial clothes उन्होंने पहना था. He was wearing a beautiful green coat पहना था उन्होंने, a frilled shirt and a little black embroidered silk cap. एक little black छोटा सा black कलर का embroidered था silk cap. This was a special ceremonial attire which he usually wore on days of inspection and prize distribution. तो कब पहनते थे? कुछ जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। Why is the order from Berlin called a thunderclap by France? Compartment 2014. What a thunderclap these words were to me. What were the words that shocked and surprised the narrator? Delhi 2013 में। तो ये क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। तो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि वो थंडर क्लैप मतलब जो झटका सा क्यों लगा फ्रांस को, एकदम झटका क्यों लगा? आप आंसर देखते हैं। M. Hamill told his students that it was the last French lesson as an order came from Berlin that henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This announcement seemed to be the thunderclap to France. He was left in surprise and shocked to learn that a new master was going to arrive the next day. They would learn. So, learn German instead of the mother tongue. आप क्या बोलते हैं? एमा अमिल ने बोला कि ये उनका लास्ट डे है, लास्ट डे मतलब इन स्कूल के फ्रेंच जो लेसन है उसके लिए लास्ट डे है। अभी बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो स्कूल ऑफ अल्लास अल्सास एंड लॉरेंस से जर्मनी सिखाई जाएगी। सो फ्रांस को झटका लग गया, ही वाज इन शॉक, थंडर क्लैप ना, उनको उसको थंडर क्लैप लगा कि तो झटका लगा कि यार अब हम लोग तो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, हमने वैल्यू ही नहीं की, है ना, अब हमें सीखना पड़ेगा जर्मनी, सॉरी जर्मन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी जर्मनी से, मतलब बर्लिन से ऑर्डर आया कि जर्मन अब लैंग्वेज सिखाया जाएगा इन एवरी मतलब उनको फ्रांस को उन स्टूडेंट्स। तो इवन लेफ्ट इन सरप्राइज, वो सरप्राइज और शॉक था, है ना, कि हम अब न्यू मास्टर आने वाले देन उसके नेक्स्ट डे एंड जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी इंस्टेड ऑफ द मदर टंग। What changes did the narrator find in the school when the order came from Berlin, which came in All India 2008? अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आई थी जब नरेटर ने मतलब जब वो स्कूल आया उस दिन, जब वो लेट हो गया थी, when he was afraid of going to school, है ना, तो जब वो गया तो उसने क्या देखी वो चेंजेस, है ना, तो देखा था अभी हमने बात किया दैट इट वाज लाइक well dressed, टीचर was well dressed, फर्स्ट तो यही हो गया। One second guys, I'll hit it again, well dressed, right,
फिर दूसरा आ जाएगा आपका कि अनयूजुअल साइलेंस, अनयूजुअल, सॉरी यूजुअल, then villagers occupied the back bench, राइट। तो हमने तीन चीजें देखी थी, है ना। अब पढ़ते हैं आंसर को। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन प्रोहिबिटेड टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द schools of Alsace and Lorraine. Instead, German wants to be taught in the schools. Franz was late for school that day. He noticed that the hustle and bustle was missing. कि hustle और bustle नहीं है। There was no noise, कोई शोर शराबा नहीं। There was no opening and closing of desks, no repetition of lessons, or rapping of teacher's rule on the table could be heard. मतलब टीचर के बस वो "dah" वाला होता है ना, मारते हैं, तो वो भी नहीं था। It was very quiet and still. I'm so sorry guys, but मैं सिक बहुत आता। Franz was further surprised because instead of meeting an angry teacher, he was welcomed by a kind and polite teacher who was dressed in his best clothes, a beautiful green cloth, frilled shirt, and an embroidered silk cap. तो ये उन्होंने पहना, जैसे हमने बात की थी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट उन्होंने पहना था, राइट। फ्रिल्ड शर्ट and little embroidered एक्सेल क्या होगा, जो एम्ब्रॉयडरी कब आते थे, इंस्पेक्शन में या प्राइस डेज में। So the backbenches were occupied by the village people who never came to school as they were more concerned about their livelihood. He was further astounded to know that M. Hamel was going to teach his last lesson that day. अब ये बोल रहे कि अब यहाँ एक मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग अब एम हैमिल जो है उसका लास्ट डे है, तो एवरीबडी वाज इन, मतलब फ्रांस वाज इन शॉक कि यार हमने वैल्यू नहीं किया। तो यही आपको लिखना है, दिस इज योर लॉन्ग आंसर। एल ए क्यू में आएगा ये आपका लॉन्ग आंसर। What shows M. Hamill's love for the French language? What did the M. Hamill tell about the French language? ओके तो हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट तो उन्होंने बोला था कि जैसे द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज। एक यहाँ लिखी थी, सॉरी गाइस, और उन्होंने एक चीज लिखी थी which means long live France, right? Let's see. In his last sorry guys, in his last lesson, M. Hamill told the students that the French language was the most beautiful language in the world. कि French language जो है, it's the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical language. जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, कि the most beautiful, clear and the most logical language. यहाँ भी वही लिखा है, the most beautiful language in the world, the clearest
and the most logical language. He asked them to guard it amongst themselves and never forget it. कि उसको गार्ड करके मतलब बचा के रखो, ना कभी भूल ना पाओ, जो मैंने आपको लास्ट सेशन सिखाया है आप उसको भूल ना पाओ, और जो मैंने भी आपकी क्लासेस ली थी, है ना, तो आप जो जो याद है आप उसको भूलो नहीं, उसको बचा के रखो, अपने करीब रखो, अपने हार्ट के पास, अपने दिल के पास. बिकॉज when people were enslaved, as long as they held fast to the language, as they held मतलब अगर उन्होंने लैंग्वेज उनके पास है तो वो मतलब एकदम स्लेवरी बना के रख देते थे, स्लेव नहीं बना के रखते थे लोगों को. इट वॉज देयर, इट वॉज एज दे हैव द की टू द प्रिजन, मतलब एक मानो जेल में है तो जो लैंग्वेज है उनका वो की है, वो चाबी है उसके लिए. फ्रेंच लैंग्वेज. How did Franz's feelings about M. Hamill and the school change? Okay, अब यहाँ क्या लिखे, जो पहले तो लास्ट डे था, जो लास्ट डे था उनका, वो क्या हुआ उसमें, लास्ट डे था उनका, तो क्या हुआ, ही वॉज थंडर क्लैप, मतलब उसको एकदम पहले झटका लगा, फिर उसके बाद रिग्रेट कर रहा था वो, उससे उसने रिग्रेट किया, ही वॉज रिग्रेटिंग, राइट. अब रिग्रेटिंग बोलो, रिग्रेट कर रहा था वो, तो उसके बाद उसने फिर ध्यान देना शुरू किया व्हेन एम हैमिल सर जो टीचर थे, कि व्हेन ही वाज टीचिंग द लास्ट लेसन, तो उसके बाद उसने वैल्यू करना शुरू किया इस लैंग्वेज का. So earlier, France didn't like M. Hamill much because of his ruler and cranky nature, and he would fear from him. But now all those feelings were entirely changed. अब क्या हुआ, जो फ्रांस था, ही डिडंट लाइक द एम हैमिल्स, मतलब जो टीचर एम हैमिल्स एटीट्यूड, उनका क्रैंकी नेचर, उनका रूरल, उनका एटीट्यूड नहीं पता. बट जब वो सारी जो मतलब उनको क्या बोलते हैं, फ्रांस को डर लगता था, बट अभी उसके बाद वो फीलिंग्स चली गई, एंड सब एम हैमिल की जो फीलिंग्स मतलब और उसके बारे में जो फीलिंग्स थी वो सारी हट गई, और फिर चेंज हो गया उसका एटीट्यूड फ्रांस का एम हैमिल के ऊपर. The message conveyed by M. Hamill about the order from Berlin was a thunderclap for little France. वही बोला जैसे thunderclap झटका लगा उसको. He immediately felt sorry for not being sincere in the school and for not learning the French language and other lessons properly. His books, which seemed a nuisance and burden earlier, now France's old friends, नाउ क्या हो रहा है, उसको पहले झटका लगा फ्रांस को कि यार ये लास्ट डे है ना, उसके बाद उसको सॉरी फील लग रहा था अपने, कि मैंने उसने लर्न ही नहीं किया अपना लैंग्वेज, फ्रांस सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने उसने मतलब पढ़ा नहीं, उसको सॉरी हो रहा था, फिर उसने बाद में कि अब जो उसके जो बुक्स थे ना, पहले उसको लगता था कि बर्डन मतलब भारी न्यूसेंस लगता था, अब वो फ्रांस के पुराने दोस्त बन गए हैं. Okay, guys. So why was France running towards the school that day? फ्रांस जो है वो स्कूल से क्यों भागने लगा? What did he notice during that day? तो उसने बुलेटिन बोर्ड देखा क्योंकि पहले तो वो फ्रांस क्यों भाग रहा था? पार्टिसिपल्स उसने याद नहीं किए थे, है ना? पार्टिसिपल्स उसने याद नहीं किए. तो डर लग रहा था कि कोई क्वेश्चन अगर लेटर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले उसके बारे में, उस पार्टिसिपल टॉपिक के बारे में. उसके बाद उसने सोचा कि ब्यूटी ऑफ नेचर, ही वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट. तो ये था. देन उसके बाद उसने बुलेटिन बोर्ड में देखा कि कि स्कूल ऑफ अल्सास और लोरेन में जो कौन सा लैंग्वेज, जर्मनी लैंग्वेज, सॉरी जर्मन लैंग्वेज ला रहे थे, ऑर्डर्स दिए थे, बर्लिन से आए थे, जर्मन मतलब जर्मन लैंग्वेज आपसे पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज हटा दिया जाएगा. So Franz was running toward the school that day because he was getting late for school. First, he was getting late. He had started for school very late that morning. He was in fear कि उसने बहुत लेट स्टार्ट किया और उसको डर डर था कि डांट ना दे कहीं, because M. Hamid had said that he would
क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। ये बोल रहे कि क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, तो उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, the birds were chirping at the edge of woods, the Persian soldiers were drilling in the open fields. When he passed the town hall, he noticed that there was a crowd in the फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो यही फ्रांस क्या हुआ कि फ्रांस जो था वो ऑफ कोर्स लेट जा रहा था स्कूल से, एंड ही वाज गेटिंग लेट। तो जो बोल रहे थे कि मिस्टर हैमिल जो थे, मिस्टर एम हैमिल जो थे, वो क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, है ना। तो ही वाज गेटिंग लेट, एंड उसमें ड्यूरिंग द वे he saw that the day that it was warm and bright, birds were chirping on the edge, and edge of the woods, and the Prussian soldiers were drilling in the open fields, but and when he passed the town hall उसने notice किया कि bulletin board में ना नो मतलब एक crowd भीड़ थी bulletin board के पास। How did the announcement of the last lesson affect France? तो guys ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर का, मतलब इस स्लाइड में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पूरे हाउ डिड द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट किया था एम हैमिल ने लास्ट लेसन के लिए कि आज का लास्ट लेसन, वो फ्रांस को कैसे अफेक्ट किया? तो फ्रांस, he felt sorry, he felt sorry, he started concentrating on the last lesson, मतलब वो with full concentration he was studying, and उसको याद हो रहा था, and um, let's see, the announcement of the last lesson affected France very much, कि जो लास्ट लेसन का तो अनाउंस था कि ये हमारा लास्ट लेसन है, तो फ्रांस को बहुत दुखी लगा। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक अ थंडर क्लैप, झटका लगा उसको। He was very sorry when M. Hamill announced that the order had come from Berlin, कि बर्लिन से ऑर्डर आया कि टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरिन, कि जर्मन पढ़ाना है इसमें स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरिन। फ्रांस वॉज वेरी सॉरी बिकॉज ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर। तो फ्रांस को बहुत सॉरी लग रहा था, मतलब वो बहुत दुखी था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। दिस वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, he was regretting not to learn his lessons carefully। उसको रिग्रेट हो रहा था कि वो लर्न नहीं कर पाएगा his lessons, ध्यान से नहीं पढ़ पाएगा lessons। Now his books seemed his old friends and he did not want to give them up, कि अब वो उसके जो बुक्स थे वो पुराने दोस्त बन गए थे, अब उसको अच्छा लग रहा था एंड उसको किसी को देना नहीं था। he did not want to give up एम हैमिल टू, कि एम हैमिल भी अब जाने वाले थे क्योंकि अब नेक्स्ट डे से जर्मन एक टीचर आने वाला था, न्यू मास्टर, तो वो गिव अप नहीं करना था, हार नहीं मानना चाहता था। एंड एम हैमिल मतलब कि एम हैमिल के ऊपर अब ना होप ना चाहिए, इन द सेंस ही फॉरगॉट अबाउट एम हैमिल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड रूलर। अब उनको एम हैमिल मतलब फ्रांस जो थे अब उनको एम हैमिल अच्छे लगने लग गए। अब वो सब भूल गए जो क्रैंकी एटीट्यूड था, है ना, द क्रैंकी एटीट्यूड, सॉरी क्रैंकी, जो बिहेवियर एटीट्यूड था, राइट। तो हमने ये चैप्टर मतलब जो क्वेश्चन आंसर साइज हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका पीडीएफ दे दूंगा, सो यू गाइस कैन रीड एंड मेन पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। So thank you guys for watching my video. Then please subscribe to my channel and I'll make more content soon. Thank you.